हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होम लैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट। जो हमारा अर्थ है, ये हमारा जो घर जिस पे हम रहते हैं, ये हमारा एक डायनामिक प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली जो है चेंजेस होते रहते हैं, अंदर भी अर्थ के और बाहर भी अर्थ के। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है और किससे बना है और ये किस चीज़ से बना है? ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमें चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन अनियन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। अब इस फिगर में 2.1 में चेक देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ऊपर जो सबसे ऊपर की जो लेयर है जिस पे हम रहते हैं, लैंड है, वो है आपको वैसे वो है क्रस्ट। ठीक है, राइट। क्रस्ट, और जिसे हम लिथोस्फीयर भी बोला हुआ है, उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे जो है मेंटल है। वो पहली लेयर जो आती है, जस्ट लेयर जहाँ पे हम रह रहे हैं लैंड से जस्ट नीचे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की जस्ट बिलो है मेंटल, मेंटल की जस्ट बिलो है कोर। ठीक है, कोर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल मिडल में है, ये कोर है। ठीक है, और यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर ये मेंटल है और इसके ऊपर लिथोस्फीयर। ये 3 लेयर है। 3 लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जस्ट लाइक एन ओनियन, अनियन की तरह दिख रहा है हमारा अर्थ, और जो बना है वो कैसे, देखो इसमें लेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोला गया है कि एक अनियन की तरह, क्योंकि अनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, ओके, हम इसे करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज क्रस्ट। आप ये देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्रस्ट है। ठीक है, इट इज़ द थिनेस्ट फॉर ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे पतली लेयर है इन चारों लेयर, तीनों लेयर में से। और ये कितनी किलोमीटर तक है? 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, 35 किलोमीटर तक ये बहुत ज़्यादा पतली लेयर है। ऑन द कॉन्टीनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ द ओशन फ्लोर्स। आप ये देख सकते हैं कि जो इट इज़ 35 किलोमीटर जो है कॉन्टीनेंटल मासेज है, एंड जो 5 किलोमीटर जो है ओशन फ्लोर्स हैं। ठीक है, समुद्र का है, और जो लैंड का जहाँ पे रहते हैं वो 35 किलोमीटर है। ठीक है, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टीनेंटल मास आर द सिलिका एंड एलुमिना। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बना हुआ है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टीनेंटल मास एंड द सिलिका एंड एलुमिना। आपका जो इसमें जो मिनरल है मेन, जो कॉन्टीनेंटल मास जो लैंड में पाया जाता है, ठीक है, ऊपर की लेयर में, उसमें सिलिका और एलुमिना से जो है ये पाया जाता है, जिसे हम जो क्या बोलते हैं, इट इज़ द साइल बोला जाता है। साइल क्यों बोला जाता है? ये SI जो है लिया है सिलिका से, और AL लिया है एलुमिना से। ठीक है, इन दोनों से लिया है ये। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब कि जो समुद्र का जो ऊपर का जो क्रस्ट है, वो किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, जिसका हम सीमा भी कहते हैं। सीमा किसे है? SI सिलिका से लिया, और MA आपका मैग्नीशियम से लिया है। देखो, मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपका जो ये जहाँ पे हम रहते हैं लैंड, ठीक है, उसमें जो लेयर है उसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और एलुमिना। ठीक है, जिसे हम सियाल भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि सिलिका और एलुमिना से है। ठीक है, और जो ओशियनिक का क्रस्ट है, जो समुद्र का क्रस्ट है, वो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना। ठीक है, जिसे हम सीमास बोलते हैं। ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। अब जस्ट क्रस्ट के नीचे कौन सा है लेयर? मेंटल लेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल लेयर, विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर। जो कहाँ तक गहराई गहराई तक है? 29 किलोमीटर। क्रस्ट आपको पता लगे तो सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर तक है, लेकिन उसके जस्ट बिलो जो ये मेंटल है, मेंटल कहाँ तक फैला हुआ है? 29 किलोमीटर तक। ठीक है, जो जस्ट ये बिलो है, किसके? क्रस्ट के बिलो है। ओके, नेक्स्ट पेज। द इनरमोस्ट लेयर इज़ द कोर विद द रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर
100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे अंदर की जो लेयर है कोर, वो जो है आपका उसकी जो रेडियस, ठीक है, डायामीटर, आपको पता होगा कि सर्कल का रेडियस डायामीटर होता है, पूरी जो सर्कल की लाइन मतलब कि पूरा जो विड्थ है वो आपका है डायामीटर, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस यहाँ पे दिया गया है, रेडियस जो है 35 किलोमीटर तक है। और जो इट इज़ मेनली मेडअप ऑफ, ये किससे बना है कोर, इट इज़ मेनली मेडअप ऑफ निकल एंड आयरन, जिसे हम नाइफ बोलते हैं। नाइफ किससे है, क्योंकि Ni जो है निकल लिया हुआ, फेरस क्या है, Fe जो है फेरस, जिसे हम दैट इज़ आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। फेरस के ही बॉटनिकल मतलब एलिमेंट्स नेम है क्या, फेरस, ठीक है, सॉरी आयरन का जो है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो अंदर का जो कोर है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसमें, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है, दबाव पड़ता रहता है, ठीक है, क्योंकि सबसे अंदर है तो ऑब्वियस है कि उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा और उसमें प्रेशर भी पड़ता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे रॉक एंड मिनरल, इसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, वो बहुत सारे रॉक से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल और मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, जो आपको जो नज़र आ रहा है क्रस्ट के ऊपर, जो भी किसी भी टाइप का मिनरल नज़र आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रॉक कहलाएगा। रॉक बहुत तरीके के कलर, साइज़ और टेक्सचर, मतलब कि सबके डिफरेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक, अब 3 तरीके के रॉक्स हैं, एक इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन टाइप के रॉक्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, पहली बात तो ये कि मोल्टन मैग्मा होता क्या है, जब जो वॉल्केनो, आपको पता होगा जो वॉल्केनो जो अर्थ के जस्ट अंदर ही है, अर्थ मतलब कि कोर मेंटल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल्केनो जो है गरम लावा है, जब वो पिघल मतलब जैसे बाहर आता है, ठीक है, जब वो अर्थ के क्रस्ट पे आता है तो वो कूल होता है पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विड में होता है, कूल होता है, कूल होने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है, सॉलिड में चेंज होता है। उसके बाद रॉक्स दस फॉर्म्ड आर द इग्नियस रॉक, जो कूल हो जाता है मैग्मा, उसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ओके। दे आर कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक, ये एक तरीके से प्राइमरी रॉक है, पहला रॉक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, अब इसमें देखो 2 टाइप के इग्नियस रॉक है। आपको बता दिया कि इग्नियस रॉक होता क्या है, जो मैग्मा कूल होता है बाहर, ठीक है, और जो कूल होके जो है क्या आता है आपका, कूल होने के बाद जो है आपका ठंडा हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 टाइप के, फिर इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के इग्नियस रॉक होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक, ओके, 2 टाइप के रॉक हैं ये। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो, आपको पता है कि कैसे जो है इमेजिन कर सकते हो आपके वॉल्केनो से, मतलब कि जो पहाड़ के बीच में से आपने मूवीज़ या फिर कहीं मतलब ऐसे ही देखा होगा आपने कि मूवीज़ में या फिर टीवी या फ़ोन वगैरह में भी, जैसे ही नेट वगैरह में देखा होगा कि पहाड़ों के बीच में वॉल्केनो जो है वट के बाहर निकलते हैं, ठीक है। जो लावा एक्चुअली इज़ अ फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर से बाहर अर्थ के सरफेस पर आता है, ठीक है। When this molten lava comes on the earth surface, जब वो अर्थ के सरफेस पर आता है लावा, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, वो बहुत मतलब कि धीरे धीरे करके वो जो है ठंडा होता है, और ठंडा होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे, जो रॉक्स हैं फॉर्म सच अ वे ऑन द क्रस्ट, जो क्रस्ट पे जो रॉक आते हैं, जैसे जो ठंडा हो गया, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। पहले आपको बताया था मैंने कि जो बाहर आता है मैग्मा वो ठंडा होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वो इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक का ही पार्ट है ये एक्सट्रूसिव रॉक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाहर जो ठंडा होता है वो एक्सट्रूसिव रॉक है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे कि एग्जाम्पल है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बना है, बसाल्ट रॉक से ही बना है, जो एक टाइप का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ओके। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ,
कुछ टाइम जो मोल्टन मैग्मा है वो जो ठंडा होता है वो भी अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर। तो सॉलिड रॉक्स तो फॉर्म, तो जो उसमें जो सॉलिड रॉक बनता है वो क्या होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव पता लग गया आपको, जो अर्थ के क्रस्ट मतलब के ऊपर जो है, ठीक है, बाहर होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब है कि इनसाइड द अर्थ वो कूल डाउन होता है। ओके, तो 2 टाइप्स का हमने इसके बारे में पढ़ा। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, और जब ये ठंडा होता है धीरे धीरे फिर ये बहुत बड़ा ही ग्रेन बनाता है, ठीक है। अब जो इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ अ रॉक, इस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ओके, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ग्रेन्स एंड आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो ये ग्रेनाइट है, ये इसका इस्तेमाल जो है पेस्ट बनाने या पाउडर मसाले बनाने में, या फिर जो ग्रेन्स बनाने में, जो मतलब कि ग्रेनाइट बनाया जाएगा उसमें काम आता है ग्रेनाइट रॉक का। रॉक्स रोल डाउन, थोड़ा सा अगर रॉक्स को नीचे रोल डाउन करोगे तो क्रैक हो सकता है, हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को हिट करेंगे। वो आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट, वो छोटे छोटे उसमें फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर सेडिमेंट, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स, ठीक है। These sediments are transported and deposited by wind and water। अब ये सेडिमेंट क्या होता है कि ये जो है हवा के थ्रू या पानी के थ्रू उसके बहाव से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। फिर होता क्या है कि जब ये जहाँ पे कहीं पे अगर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो इकट्ठा होते धीरे धीरे जो है लेयर्स बनाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, जिससे क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस लिव्ड ऑन दैम। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो सैंडस्टोन है जो बना है ग्रेन्स ऑफ सैंड से, ये जो रॉक हैं वो उसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स भी होगा, एनिमल्स भी होंगे और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उस पर रहा करते थे, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, ये जो 2 रॉक्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ये बदलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे अंडर ग्रेट हीट एंड हाई प्रेशर, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये दोनों जो है कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एग्जांपल के तौर पे क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले जो है बदलता है स्लेट में और लाइमस्टोन बदलता है मार्बल में, ठीक है। ये भी हाई प्रेशर और हाई हीट की वजह से चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट, रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। The hard rocks are used for making roads, houses and buildings। जो रॉक्स हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, जो सख्त हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं रोड्स पे, हाउसेस पे और बिल्डिंग्स के बनाने के लिए, ठीक है। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स, कुछ जो स्टोन्स है वो गेम्स के लिए भी यूज़ होता है, कोई गेम्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे। 7 स्टोन जिसे हम पिट्ठू भी बोलते हैं, हॉप स्कॉच है जिसे हम स्टेपो किट भी बोलते हैं, 5 स्टोन्स गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग। अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या फिर आस पड़ोस से भी पूछ सकते हैं कि और भी कितने सारे पुराने गेम्स हैं जो खेले जाते हैं रॉक के थ्रू। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब कुछ ये रॉक्स का दिया हुआ है पिक्चर, जो देख सकते हो आपकी। रेड फोर्ट जो बना है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ताजमहल जो बना है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दे रखा है यहाँ पे कि किस किस स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। आप ये मतलब जान के हैरान होंगे कि जो कुछ जो टाइप के रॉक होते हैं, ठीक है, वो कुछ हाई प्रेशर या फिर हाई सर्कमस्टेंसेस उसको इतना मिलता है, कंडीशन हीट मिलता है कि वो जो है वो दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलता है एक से दूसरे में, उसे हम बोलेंगे रॉक साइकिल, ठीक है।
जो कन्वर्ट होता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल, आपने पहले ही पढ़ा है कि जो लावा है वो कूल होता है, सॉलिड में चेंज होता है। सॉलिड में आपको बताया था कि इग्नियस रॉक में चेंज होगा। तो दीज इग्नियस रॉक का फिर वो इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट, जो एक जगह से दूसरी जगह पे बाय एयर या वाटर के थ्रू पहुंचता है और डिपॉजिट होता है और बनाता है क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, व्हेन द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है हीट और हाई प्रेशर पे आते हैं तो वो क्या किस में बदल जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये हमने ही पहले भी अभी पढ़ा था जस्ट। इसके बाद द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। उसके बाद जो मेटामॉर्फिक है, अभी तक आपने पढ़ा इग्नियस रॉक और अभी आपने पढ़ा था हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में दोनों ही हाई प्रेशर और हीट की वजह से जो कन्वर्ट होता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में भी अगर उसके ऊपर दोबारा दबाव पड़ रहा है, ग्रेट हीट और प्रेशर, तो वो मेल्ट डाउन हो जाता है और मेल्ट डाउन होने के बाद वो फिर जो है दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वो मैग्मा में दोबारा कन्वर्ट होता है तो फिर दोबारा से फिर वो कूल डाउन होगा, मतलब कि वो बाहर निकलेगा वॉल्केनो फट के, और जो बाहर जब जाके वो कूल डाउन होगा फिर से वो जो है सॉलिड में चेंज होगा इग्नियस रॉक में। मतलब कि एक तरीके से जो है वो सर्कल चल रहा है। अब ठीक है, मैं एक बार इस पिक्चर को, रॉक साइकिल को एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी वही हमने अभी लाइन में पढ़ा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैग्मा है, राइट। ये जो मैग्मा है, मैग्मा जो है फट के कन्वर्ट हो रहा है किस में, इग्नियस रॉक में। ठीक है, इग्नियस रॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो सेडिमेंट में पड़ता है, मतलब जाता है। ठीक है, सेडिमेंट में टुकड़े हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, और टुकड़े होने पे के बाद क्या है, वो या तो सेडिमेंट्री रॉक में कहीं पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू जो है एक जगह रुक के लेयर्स बनाता है। लेयर्स बनाने के बाद जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मेटामॉर्फिक कन्वर्ट होने के बाद फिर से हाई प्रेशर या फिर से हाई वाटर के थ्रू ये दोबारा से में मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सर्कल है ये हमारा। इस सर्कल को आपको लर्न करना होगा क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल से बना है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। आपको पता होगा कि जो पत्थर है वो बहुत सारे मिनरल से बना। ठीक है, मिनरल्स जो है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, हम नहीं बनाते हैं, नेचुरली है ये। ठीक है, तो प्राकृतिक है ये, विच है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये कुछ केमिकल कंपोजिशन से ही बना है। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए। सम ऑफ आर यूज फॉर फ्यूल्स, कुछ जो है उनमें से फ्यूल्स के लिए यूज़ होता है मिनरल्स, जैसे एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन्स के लिए। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में। और ये मेडिसिन बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।